दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उसके आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है और जरा समझाइए। तब गुरुदेव आनंद से कहते हैं, भंते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए तो बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्य राज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता है। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज्य पाठ भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, आप बूढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य राज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर कि पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा।
यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बूढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख करके वह पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तभी देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहां के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। वैद्य की बात को सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही नहीं है। उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताया गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से जब बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर कि वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे में राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊं, मुझे तो यहां कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा। वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा कि तुम बस मेरा कहना मानोगे तो कुछ ही समय में इस राज्य का राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीनों तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हूं। यदि आप चाहे तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा ठीक है। फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है कि उसने जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो वह जो वैद्य था वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश को फेंक दी और फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में ला करके वहां बिठा दिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें यहां कुछ ही दिन जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बूढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नई तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। वैद्य बहुत ही चालाक था, उसने उस आदमी से कहा कि यह सब का तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है
कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह वैद्य वहां से निकलकर के राज दरबार में पहुंचा और जो भी वहां पर मंत्री और सभासद थे, उन सबके पास पहुंच करके कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहां से वैद्यराज सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गया और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुन के दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल करके दिया। योजना के अनुसार अगले ही दिन वह वैद्य तहखाने से उस व्यक्ति को ला करके राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां और वहां के मंत्री देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गईं कि यही उनके राजा है। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बूढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच करके रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और जो वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल जब हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके वह वैद्य जो था वह बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था? वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूं जो आपने मुझसे पहले वादा किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य में तो अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर राजा ने उस वैद्य से कहा, तुम वैद्य राज्य हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए स्वर में कहने लगा कि हे राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या किया और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हुआ हूं। यह सिंहासन हमें अपने पूर्व जन्मों के तप के और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। वैद्य ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर वैद्य वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज कहता है, उसके पूर्व जन्म के तप के स्वरूप सिंहासन उसे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा तुमको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 4 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह चारों फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। उसने कहा कि हां राजन। मंत्री ने भी राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और जाकर के उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से यह फूल नदी में बह करके आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वह वैद्य जाने से मना कर देता।
किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं, यह वैद्य तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से कि उसकी हंसाई न हो जाए, यही सोचकर के वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के स्थल पर पहुंचा जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खार में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान एक की मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति को देख करके उस वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया। फिर उससे कक्ष बाहर निकाल करके मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर के अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। फिर एकाएक लटकती हुई उसकी नजर फिर उस कंकाल के ऊपर जाकर के टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थीं और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देख करके वह वैद्य आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वह वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर के नदी के जल में जाकर के गिर गया और गहरे जल में जाकर के वह वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर के उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना हुई थी वह सब कुछ आकर के उस राजा को बता दी। सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देख करके आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक करके वर्षों तक भगवान की तपस्या करता रहा। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नर कंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। आपसे मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्य राज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा कि तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा कहने लगा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हैं। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर के वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म मरण हानि लाभ यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर के भोग रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। इस जन्म में ही तुम्हारे जो लोभ है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। उस राजा की इन बातों को सुनकर कि वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर के पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा, राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थीं। उन टहनियों में पीले रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया।
और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास जैसे पहुंचा और नीचे झुककर के जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत ही आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मित्रों, वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प करके मर गया। मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को एक एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना तो किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर के रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान, यश, कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होगी और सदाचार से ही प्राप्त होंगी। यही मनुष्यों का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्तियों को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। मुसीबत से घिरे रहते हैं। इस तरह गुरुदेव ने आनंद को यह पाठ पढ़ाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में।